हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी क्लासेस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रहूँ। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो 6th क्लास का 9 चैप्टर है। तो इसके अंदर हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन के अंदर कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। इन अंकों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अब मिलान चिन्ह क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये हमें क्या दिए हैं, 40 विद्यार्थियों के अंक दिए हैं कि उन्होंने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा क्या है, एक टेबल है मिलान चिन्ह का। ठीक है, तो मिलान चिन्ह को बनाने के लिए टेबल में हमें पहले अंक लिखने हैं कि जितने भी अंक थे 1 से लेकर 9 तक के उसमें अंक थे वो लिख दिए हमने। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारा क्या होता है, मिलान चिन्ह का होता है। और तीसरा हमारा कॉलम क्या होता है, संख्या के कितने अंक उन्हें प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल हो गया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि 1 नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, वो लिखेंगे, जितने भी होंगे उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी और यहाँ पर मिलान चिन्ह लिखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं। तो 1 अंक वाले कितने हैं, 1, 2, हमारे 2 विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल 1 अंक लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिखेंगे सीधी डंडियाँ खींच करके 2। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर कितने विद्यार्थी लाए हैं, तो 2 नंबर लाने वाले हैं 1, 2, 3, 3 विद्यार्थी। 3 विद्यार्थी कितने अंक लाए हैं, 2 लाए हैं। तो यहाँ 3 लिख देंगे, 1, 2, 3। ठीक है, इसी प्रकार 3 अंक लाने वाले विद्यार्थी 1, 2, 3, 3। 3 विद्यार्थी कितने अंक लाए हैं, 3 अंक। 3 लिख दिया, 1, 2, 3। जब आप करेंगे ना घर पर, तो आप क्या करेंगे कि जो जो आप लिखते रहें उन्हें आप पेंसिल से काटते रहें। इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। 4 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विद्यार्थी हैं जो 4 अंक लाए हैं। तो 7, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वीं जो रेखा होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ, 5, 6, 7। ठीक है, अब 5 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 विद्यार्थी। तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 अंक लाने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5। 5 विद्यार्थी 7 अंक लाने वाले, 1, 2, 3, 4, 5। अब 8 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 4, 4। 1, 2, 3, 4। उसके बाद 9 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 3 विद्यार्थी, 1, 2, 3।
ये हमारा मिलान चिन्ह हो गया पहले क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में पहले में हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 7 या उससे अधिक कितने होंगे, 8 या 9। किसने 7 अंक प्राप्त किए, किसने 8 अंक प्राप्त किए, किसने 9 अंक प्राप्त किए। तो ये 3 है, तो इनको हम जोड़ देंगे। अगर ए का आंसर हम क्या लिखेंगे, 5 जमा 4 जमा 3, 9 और 3 12। तो 12 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, बी में हमें क्या दिया है, कितने विद्यार्थी ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। 4 नहीं बोला उसने, 4 से कम बोला है। तो 4 से कम वाले कितने हैं, 1 2 3। तो कितने हैं, 2 3 और 3, 2 जमा 3 जमा 3 कितने हो गए, 6 और 2 8। तो 8 विद्यार्थी हमारे जिन्होंने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 6ठी के 30 विद्यार्थियों की मिठाई की पसंद निम्नलिखित है। लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। ये 4 मिठाइयाँ हैं जो 30 विद्यार्थियों से अलग अलग पूछा गया और उन्होंने अलग अलग अपना जवाब दिया कि किसको लड्डू पसंद है, किसको बर्फी पसंद है या किसको रसगुल्ला पसंद है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है, उसके बाद उन्हें कर कर हमें दिखाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक सारणी बना ली है। ठीक है, एक तरफ लिख दिया है मिठाइयाँ, दूसरी तरफ लिख दिया मिलान चिन्ह और यहाँ लिख दिया है संख्या। तो लड्डू को पसंद करने वाले कितने हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लड्डू वाले कितने हैं। तो लड्डू वाले हमारे हैं 1 2 3 और आगे देखते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 जो हैं वो हमारे लड्डू वाले हैं। एक बार और दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमारे क्या हैं, लड्डू हैं, तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, लड्डू हो गए हमारे। उसके बाद बर्फी, हम बर्फी देखेंगे, बर्फी कौन कौन पसंद करता है। ठीक है, तो 1 हो गई बर्फी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इसमें पुस्तिका में ना दिखे तो आप अपनी एक बार बुक खोल लें, उसके बाद मेरा जो मैंने कराया है वो करें, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो बर्फी हो गई 1। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 3, यानी कि बर्फी पसंद करने वाले कम है। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 और 1 3, यानी कि 3, यानी कि बर्फी पसंद करने वाले मात्र 3 लोग हैं। अब जलेबी देख लेते हैं, तो जलेबी पसंद करने वाले कितने हैं, 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो हैं वो जलेबियाँ पसंद करते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2।
ठीक है, अब बच गए रसगुल्ले, तो रसगुल्ले भी देख लेते हैं। तो रसगुल्ले कितने पसंद करने वाले हैं? एक, पीछे हमारा एक ही है। उसके बाद एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 जो है वो रसगुल्ले पसंद करने वाले हैं। तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे हो गए सारणी। उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए सारणी में व्यवस्थित कीजिए। हमने सारणी बना दी है। दूसरा क्या है? कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? तो अधिक पसंद कौन सी की गई है? लड्डू। तो बी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लड्डू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे? बुक में ही करेंगे, क्योंकि इसमें हमें जगह भी दे रखी है और बार बार हमें पलटना नहीं पड़ेगा। कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख दिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार उसने प्राप्त संख्याओं का निम्न प्रकार लिखा गया है। पासे जो हम जिससे हम लूडो खेलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पासा। उसके पास उसमें कितने कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक अंक होते हैं। अब हमें क्या बनानी है? मिलान चिन्ह बनानी है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक गिनेंगे, एक कितनी बार आया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 बार आया है हमारा एक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 7 बार 1 आया है। अब 2 देखते हैं कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बार आया है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1। तो 6 बार आया है 2। 3 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बार आया है 3। तो 5 लिख देंगे यहाँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 4 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4। 4 बार आया है 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है। 5 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 बार आया है 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब 6 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 बार आया है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। ठीक है। तो ये हमारा बन गया मिलान चिन्ह की सारणी। अब क्वेश्चन हमसे वो क्या क्या पूछ रहा है? न्यूनतम बार आने वाली संख्या, मतलब सबसे कम बार आने वाली संख्या कौन सी है? तो 4। 4 हमारी न्यूनतम बार आने वाली संख्या है। ठीक है। अधिकतम बार आने वाली संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है क्या है? 5। 5 कितनी बार आया है? 11 बार है। समान बार आने वाली संख्या, समान बार कौन सी आई है? एक तो 1 आई है और एक 6 आई है। तो 1 और 6। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमने बुक में ही कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पिछले पेज पे थे, तो वो मैंने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं। आपको इसमें करा देती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। तो यहीं से अगर हम देखें तो सबसे कम किस में है? गांव
डी। तो क्या लिखेंगे, गांव डी। ठीक है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम किस में दिख रही है हमें, सी वाले में। तो क्या लिखेंगे, गांव सी में। ठीक है, गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5। बी में कितने हैं, 5। सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8, इसमें 5, कितने बच गए, 3। यानी कि कितने ट्रैक्टर अधिक हैं, 3। 3 ट्रैक्टर अधिक हैं, अधिक हैं। ठीक है, 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? अब इन सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कितने हैं, 28 ट्रैक्टर, कुल मिलाकर 28 ट्रैक्टर है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। 5 को भी हम बुक में ही कर लेते हैं। ठीक है, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या चित्रलेखा में प्रदर्शित है। एक लड़की का मतलब है 4 लड़कियां, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 6 गुना 4, इसमें कितनी लड़कियां हैं, 24। 1 2 3 4 और 4.5, यानी कि 4.5 गुना 4, 4 पंजे 20 की 2, 4 चक 16 और 2 18। यानी कि कितनी लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 20 लड़कियां हैं। 1 2 3 3.5, तो 3.5 गुना 4, तो 0.14 लड़कियां हैं। 1 2 3 2.5, यानी कि 2.5 गुना 4, 0 2 10, यानी कि इसमें 10 लड़कियां हैं। 1 2 3 4, 4 गुना 4 16 लड़कियां हैं। 1 2 3, 3 गुना 4 12 लड़कियां हैं। 1 और 1.5 गुना 4, तो 6 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इतनी टोटल लड़कियां हमें दे रखी हैं, क्योंकि एक लड़की बराबर है 4 लड़कियों के। तो हमने क्या किया, जितनी लड़कियां दे रखी थी उन्हें 4 से हमने गुना कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? सबसे कम लड़कियां किसमें है, 6 लड़कियां, किसमें, 8वीं में। तो हम यहाँ लिखेंगे 8वीं कक्षा में। ठीक है, क्या कक्षा 6ठी में लड़कियों की संख्या कक्षा 5वीं की लड़कियों की संख्या से कम है? इसने क्या पूछा है, तो सिर्फ हमें हाँ या ना में बताना है, माइनस नहीं करना। तो 6ठी में कितनी है, 16, और 5वीं में कितनी है, 10। तो 6ठी में लड़कियों की संख्या कक्षा 5वीं की लड़कियों की संख्या से कम है? तो हम बोलेंगे नहीं, ज्यादा है। ठीक है, कक्षा 7वीं में कितनी लड़कियां हैं? 7वीं में कितनी लड़कियां हैं, 12। तो लिखेंगे 12 लड़कियां हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। अब ये हमें बल्ब दिए हुए हैं, एक बल्ब किसके बराबर है, 2 बल्ब के बराबर। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 16। 1 2 3 4, 4 गुणा 2 8। 1 2 3 4 5, 5 गुणा 2 10। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणा 2 14। 1 2 3 4, 4 गुणा 2 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणा 2 18। ठीक है, हमने बल्ब लिख लिए कितने कितने हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। पहला क्या है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो शुक्रवार का है हमारा, ये रहा, कितने बल्ब बेचे,
14 बल्ब। ठीक है। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? तो सबसे ज्यादा बल्ब 18, रविवार के दिन, तो रविवार लिख देंगे। ठीक है। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? समान थी, समान तो किसी भी दिन नहीं है। इधर 12 है, इधर 16, 8, 10, 8 और 8 ही रहा, बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार। ठीक है। इन 2 दिन 8-8 बल्ब हमारे बिके हैं। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम? ठीक है। तो सबसे कम क्या है? शनिवार और बुधवार, 8-8 बल्ब है। तो शनिवार और बुधवार हमारा, इसका डी का आंसर भी बुधवार और शनिवार ही होगा, सेम आप लिख दीजिएगा। ठीक है। ई, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो एक सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? अब हम इसको टोटल करेंगे। पहले हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, यानी कि ये हो गया 12, 16, 8, ठीक है, 10, 8, 14 और 18। इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 8 28, 28 और 6 34, 34 और 2 36 के 3, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, तो 86 हो गए। एक डब्बे में कितने आते हैं? 9। तो कुल हमारे बल्ब कितने बिके हैं? 86। और एक डब्बे में कितने बल्ब आते हैं? 9। तो हम क्या करेंगे, 86 का 9 से भाग कर देंगे। ठीक है। तो 9 निम 81। 9 डब्बे भरने के बाद भी हमारे 5 बल्ब बच जाएंगे, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक और डब्बा चाहिए होगा। तो 9 और 1 कितने हो गए? 10 डब्बे। यानी कि कितने डब्बे चाहिए? 10 डिब्बे की आवश्यकता है। ठीक है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फल की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेखन द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है। तो एक टोकरी का मतलब है 100 फल की टोकरी। यहाँ पे जितनी एक फल की टोकरी दी है, इसका मतलब है 100 फल की टोकरी। तो रहीम ने कितने फल बेचे? 1 2 3 4, 4 टोकरी बेची। एक टोकरी किसके बराबर? 100 के, तो यहाँ लिख देंगे 400। 1 2 3 4 5, 5 और ये 5.5, तो 5.5 गुणा 100 करेंगे तो हमारे आएंगे 550, क्योंकि इसका मतलब है आधी। 100 का आधा कितना हुआ? 50। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणा 100 कितने हो गए? 700। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1, 9 और आधा 9.5, यानी कि 9.5 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 950। ठीक है। उसके बाद रंजीत की बारी आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा 100 800। ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4.5 गुणा 100 करेंगे तो आएगा 450। ठीक है। अब हमने सबकी टोकरी निकाल ली, आगे बढ़ते हैं। किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? अब सबसे ज्यादा किसने बेची है हमारी? 800। किसने बेची है? सॉरी, 950, मार्टिन ने। मार्टिन ने कितनी बेची है? 950। अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? अब अनवर कहाँ है हमारा? अनवर ये रहा। अनवर ने कितनी टोकरियां बेची हैं? 700। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? 600 या उससे अधिक।
ठीक है। तो 600 600 किसी का है? 600 किसी का नहीं है। 600 से अधिक वाले कौन से हैं? अनवर, मार्टिन, रंजीत, बस। तो अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, ये तीनों हैं जिन्होंने 600 से अधिक की टोकरियां खरीदी। तो अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए और जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।